हेलो डियर स्टूडेंट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम मैथ में ये क्लास 10th और 9th दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि नंबर सिस्टम है, हमें संख्याओं के बारे में जानना चाहिए। ये बेसिक होता है और बहुत ही जरूरी होता है और समझना भी बहुत जरूरी है। इसलिए संख्या पद्धति में सबसे पहले संख्या की हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक संख्या, अर्थात जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो गिनतियों के रूप में लिखी जाती है, मतलब 1 2 3 4 गिनती यानी लगातार कंटिन्यू आने वाली संख्याएं, जहां तक आप लिख सके अनंत तक, इन्फानाइट तक, क्योंकि आप जितनी संख्याएं लिखते जाएंगे बहुत बड़ी संख्या होती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है, इसीलिए लास्ट में इन्फानाइट लगा देते हैं। तो नेचुरल नंबर जैसे एक के बाद क्या आने वाली है? 2, लगातार कंटिन्यू संख्याएं आती हैं ऐसे निरंतर, इसी संख्या को क्या कहा जाता है? नेचुरल अर्थात प्राकृतिक संख्या, जो गिनती के रूप में लिखी जाती है। तो ये किससे स्टार्ट होती है? यानी गिनती के रूप में लिखी जाने वाली संख्या, गिनती के रूप में लिखी जाने वाली लगातार संख्याएं ही प्राकृतिक अथवा नेचुरल नंबर कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण, 1 के बाद 2 के बाद 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट अनंत तक ले जा सकते हैं। इसी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। दूसरी संख्या की बात करें तो हम सम संख्या देख सकते हैं। तो सम संख्या यानी इवन नंबर की बात करें अर्थात सम संख्या, इवन नंबर सम संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती है, 2 से क्या होती है? विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या अथवा इवन नंबर कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। ऐड जैसे उदाहरण, यानी 2 से कट जाता है, ये किस में आएगी? सम संख्या है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14 डॉट डॉट, इसी तरह बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। तो सम संख्याएं वही संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो, अर्थात 2 से विभाजित हो, उसी सारी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? यानी ऑड नंबर्स किसे कहते हैं? विषम संख्याएं वही संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, 2 से विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्याएं कहते हैं। ऐसे जैसे एक विषम संख्या होती है, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, जो 2 से डिवाइड नहीं होती। फिर 3 होता है, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, यानी 11 13 15 17, इसी तरह आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। यानी जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं की जा सकती, 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उसी संख्या को हम ऑड नंबर अथवा विषम संख्याएं कहते हैं। प्राइम नंबर्स की बात करें, अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं जो 1 और स्वयं संख्या से डिवाइड होती है, उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होते हैं? यानी आपका सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है।
सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो 2 सिर्फ 2 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए सबसे छोटी जो अभाज्य होती है 2 होती है और 2 से ही स्टार्ट होती है। इसका मतलब है वह संख्याएं जो स्वयं एवं एक संख्या से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 सबसे छोटी अभाज्य है, 2 की बाद 3 होती है, 5 होता है, 7 होता है, 9 नहीं हो गया प्यारे बच्चे, क्योंकि 9 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए 2 सबसे छोटी अभाज्य, फिर 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, आपका 11 12 11 होगा, इसके बाद आप 13 होगा और फिर 17 होगा, 19 होगा, 21 नहीं होगा क्योंकि 3 और 7 से डिवाइड होती है, 23 होगा और क्या हो सकते हैं 29 होगा। इसी प्रकार हम 31, इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हम चले जाते हैं। नंबर अर्थात परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जो p बाई क्यू, p बाई क्यू का क्या मतलब होता है? जो अंश और हर के रूप में लिखा जाए, यानी p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, क्यू के रूप में लिखा जाए, परंतु क्यू डज नॉट जीरो, यानी क्यू आपका क्या हो, हर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। का मतलब ही है कि आपका हर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्याएं जो भी होती हैं वो सारी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती है, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अर्थात नोट, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक में व्यक्त होती हैं, पूर्णांक में व्यक्त की जाती है। पूर्णांक क्या होता है? वह संख्याएं जो 0 से धनात्मक संख्याएं और वह 0 से ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाएं, उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं। अर्थात जो परिमेय संख्या है वो धन में ही, अंश और हर के धन में भी हो सकता है, ऋण में भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने लिखा 7/5, ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है, देख सकते हैं। जैसे -6/-7 लिखा हो, माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर प्लस बनेगा 6/7, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। 4/, अगर -5 लिखा हो तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। जो भी परिमेय संख्या होंगी वो धनात्मक ऋणात्मक सारी संख्याएं सम्मिलित होती हैं, अंश और हर के रूप में लिखी हो और हर आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं लिखूं कि 5/0, ये क्या? ये अपरिमेय हो जाएगी, यानी 0 से किसी संख्या में भाग करोगे तो इनफाइनाइट आएगा। जैसे 1/0 ये परिमेय नहीं है, अर्थात में ये कौन सा है? अपरिमेय है। तो जो परिमेय ना हो वो किसमें आएंगे? अपरिमेय में। तो अपरिमेय यहाँ हर 0 में क्या परिमेय आएगा? लेकिन 22/7 सबसे बेहद एग्जाम्पल होता है। 22/7 p/q के रूप में ये परिमेय संख्या होती है, ये परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय है, बट यही आपका पाई लिख देता है, तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन, भिन्न किसे कहते हैं? यानी वह संख्याएं जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो, लेकिन या क्यों आपका 0 नहीं होना चाहिए। p/q के रूप में लिखा हो, अंश और हर के रूप में लिखा हो,
और क्यों जीरो नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हमेशा भिन्न एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या यानी वह संख्या होती है जो पूर्ण संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होती हैं और धनात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं, उसे ही पूर्ण संख्या बोलते हैं। मतलब जो अंश और हर होंगे ये सदैव धन में ही रहेगा, तभी हम इसको भिन्न कह सकते हैं। जैसे 4/5 ये एक भिन्न है, 1/6 भिन्न है, 7/8 भिन्न है। अगर मैंने माइनस लगाया, -6/7 लिखा, ये भिन्न नहीं है, ये परमेय में जाएगा। ये किसमें जाएगा? परमेय में जाएगा। संख्याओं में व्यक्त होती है भिन्न हमेशा वही संख्याएं जो b/q के रूप में लिखी जाए, लेकिन क्यों जीरो नहीं होना चाहिए। पूर्ण संख्याएं जीरो से धनात्मक संख्याएं ही पूर्ण संख्या होती है और भिन्न हमेशा किसमें होती है प्यारे बच्चों। धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगे शेयर, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।